रमन महर्षि जी से बातचीत। प्रश्न। चूंकि असंख्य शरीर तथा उन्हें जीवित रखने वाली असंख्य आत्माएं भी सर्वत्र विद्यमान हैं और वस्तुतः दिखता भी ऐसा ही है, तो आत्मा एक ही है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? उत्तर। यदि मैं शरीर हूँ, यह विचार सत्य माना जाए तो आत्मा असंख्य है, लेकिन जिस अवस्था में यह विचार नष्ट होता है उसे ही आत्मा कहा जाता है तथा उसमें किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, इसलिए आत्मा केवल एक ही है, ऐसा कहा जाता है। माया से मोहित हुए आत्म आभास रूप मन की दृष्टि में ही देह का अस्तित्व है, सच्चे आत्मा की स्वाभाविक दृष्टि में नहीं। इसलिए चिताकाश रूप आत्मा को देही कहना गलत है। देह के सिवा जगत नहीं, मन के सिवा देह नहीं, चेतना के सिवा मन नहीं और सदस्तु के सिवा चेतना का अस्तित्व नहीं है। जिसने अपने भीतर डूबकर आत्मा को जान लिया है, ऐसे ज्ञानी के लिए आत्मा से भिन्न कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो अहंकार स्वयं को देह से एक रूप समझता है वह नष्ट हो गया है, इसलिए वह निराकार सत्यचित स्वरूप है। ज्ञानी जानता है कि वह आत्मा है और आत्मा के सिवा देह या अन्य कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ज्ञानी के लिए देह के रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? साक्षात्कार के विषय में बात करना गलत है। किसका साक्षात्कार करना है? जो सत्य है वह हमेशा वैसा ही रहता है। हम किसी नई चीज़ को उत्पन्न नहीं करते, ना ही कोई नई चीज़ प्राप्त करते हैं जो पहले हमारे पास नहीं थी। इस बात को धर्म ग्रंथों में दृष्टांत देकर इस प्रकार समझाया गया है। हम पृथ्वी को खोदकर कुआं बनाते हुए गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे या कुएं के आकाश को हमने उत्पन्न नहीं किया है, हमने सिर्फ उस अवकाश को रोकने वाली मिट्टी को हटाया है। अवकाश वहाँ तब भी था और अब भी है। इसी प्रकार हमें केवल हम में रहे हुए युग युगीन संस्कारों को हटाना है। उनके हटने पर केवल आत्मा प्रकाशित होगा। प्रश्न। लेकिन यह कैसे किया जाए जिससे मुक्ति प्राप्त हो? उत्तर। मुक्ति हमारा स्वरूप है, हम वही हैं। मुक्ति की इच्छा यह सिद्ध करती है कि बंधन से मुक्त रहना हमारा स्वभाव है, उसे नए सिरे से प्राप्त नहीं करना है। जो हमें करना है वह केवल यही कि हम बद्ध हैं, ऐसी गलत धारणा का त्याग करना है। हम जब ऐसा करेंगे तो किसी प्रकार की इच्छा या विचार नहीं रहेगा। जब तक कोई मुक्ति की इच्छा करता है तो समझना चाहिए कि वह बद्ध है। प्रश्न। कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार करने वाला मनुष्य जागृत, स्वप्न और सुपुष्टि का अनुभव नहीं करता, क्या यह सच है? उत्तर। आपको किसने कहा उसमें ये 3 अवस्थाएं नहीं हैं? जब आप यह कहते हैं कि मैं घोर निद्रा में हूँ, तब स्वप्न देखा और अब मैं जग गया हूँ, तो आपको यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि इन तीनों अवस्थाओं में थे। इससे यह सिद्ध होता है कि आप हमेशा रहते हैं। इस समय आप जैसे हैं वैसे ही रहें, तो आप जागृत अवस्था में हैं, लेकिन यह अवस्था स्वप्न में लीन होती है और स्वप्न अवस्था गहरी नींद में अदृश्य हो जाती है। तब भी आप थे, अब भी आप हैं, अर्थात आप हमेशा रहते हैं। 3 अवस्थाएं आती जाती हैं। अनित्य है, लेकिन आप हर समय रहते हैं, नित्य हैं। यह चलचित्र के समान है। पर्दा सदैव रहता है। विभिन्न प्रकार के चित्र पर्दे पर दिखते हैं और अदृश्य होते हैं। पर्दे पर कुछ भी चिपकता नहीं, वह पर्दा ही रहता है। ऐसे ही तीनों अवस्थाओं में आप अपनी आत्मा ही बने रहते हैं। यदि उस आत्मा को आप जानें तो ये अवस्थाएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे अपने पर दिखने वाले चित्रों से पर्दा अलिप्त रहता है। पर्दे पर आप कभी असंख्य तरंगों वाले समुद्र को देखते हैं, वह अदृश्य हो जाता है। कभी आप चारों ओर फैलने वाली आग देखते हैं, वह भी अदृश्य हो जाती है। दोनों के देखने के समय पर्दा होता है। क्या वह पानी से गीला होता या आग से जलता है? पर्दे को किसी ने प्रभावित नहीं किया। इसी तरह जागृत, स्वप्न तथा सुपुष्टि में भी होता है, उसका आप पर कोई असर नहीं होता। आप सदैव अपनी आत्मा बने रहते हैं। प्रश्न। इसका यह अर्थ है कि यद्यपि सबकी जागृत, स्वप्न, सुपुष्टि ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उनका उन पर कोई असर नहीं होता। उत्तर। हाँ, यह बिल्कुल सही है। ये अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं। आत्मा ज़रा भी चिंतित नहीं होती, उसकी केवल एक अवस्था होती है,